video is solely for educational purposes only and to provide information and is not intended to give any advice. Information shared is personal opinions only. हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो सेशन होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट एंड इन दिस सेशन लेट्स डिस्कस अबाउट द difference between the long term में what would be the difference between PPF investment in PPF and mutual fund. कोई भी फंड हो, म्यूचुअल फंड हो, किसी भी बैंक्स का हो, किसी भी एमसीज का, तो ये लॉन्ग टर्म में इनका हिस्ट्री क्या रहा है, किस तरह आगे ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म्स में प्रीवियस पास्ट 10-20 ईयर्स में इनका क्या इंटरेस्ट रहा, किस तरह ये परफॉर्म किए हैं और ये आगे इनमें से कौन विच इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म्स, राइट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. सो देखेंगे कि पीपीएफ ज्यादा है इम्पोर्टेंट और ज्यादा रिटर्न दे रहा है या म्यूचुअल फंड रिटर्न दे रहे हैं, तो वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ एनालिसिस हम लोग देखेंगे. तो अभी जो पीपीएफ का जो अभी करंट रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का चल रहा है, वो 7.1% चल रहा है. एंड जब ये पीपीएफ स्टार्ट हुआ था और देखें कि अब 20 इयर्स बैक अराउंड इसमें जो इंटरेस्ट था ना, वो अराउंड 2000 में देखा जाए तो वहां से हम लोग कैलकुलेशन चेक करेंगे, 12% इंटरेस्ट रेट था और ये बाय द ईयर ये घटता चला जा रहा है. अब इसमें हम जो लोग अराउंड 2000 में, 2001, 1999 में वहां से जो पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए करना, आज 22-23 साल हो गया है, उनका क्या होगा, उनको कितना इससे बेनिफिट और क्या एवरेजिंग कितना उनको इंटरेस्ट रेट अभी तक मिल रहा है. क्योंकि ईयर टू ईयर इसमें आप देखें कि ये सब हम लोग कभी कैलकुलेशन करेंगे, ये एक्सेल शीट में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह ये हो रहा है. और जो 10 साल पहले से स्टार्ट किए हैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करना, राइट, 2010 में, 15 में, ठीक है, और जो 2015-16 में जो लोग पीपीएफ से स्टार्ट किए हैं उसमें इन्वेस्ट करना, उनका भी क्या है, या कितना एग्रीगेट हो रहा है, कितने बेनिफिट्स में है वो लोग और इन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स. उसके बाद देखेंगे कि फिर देखेंगे कि जो अभी हाल में 1-2 साल के बीच में जो रेट 2020 में इसका रेट हुआ था 7.1, उस समय से अभी 7.1 है, नो चेंजेस इन इट, अभी तक कोई चेंजेस इसमें नहीं हुआ है. तो वो हम लोग देखेंगे कि जो अभी 1-2 साल में जो यंगस्टर्स और जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए हैं पीपीएफ में इन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, वो आगे उनका क्या हो सकता है, आगे हम लोग इसमें प्रिडिक्ट करेंगे. तो ऑलरेडी इसमें डिस्क्लेमर, बिकॉज दीज इंस्ट्रूमेंट्स, शेयर मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा. दिस वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन एजुकेशनल पर्पस, इसमें कोई आपका बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा. तो ओके, तो ये हम डेटा जो आप देख रहे हैं, ये डेटा हमने लिया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो न्यूज है और जो साइट है वहां से लिया. इट्स टोटली ऑथेंटिकेट डेटा, पब्लिश्ड ऑन 6 मई 2023. ओके, तो अब थोड़ा सा वो देखते. अब कैलकुलेशन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ईयरली, एकदम स्मॉल कैलकुलेशन हम लोग इसमें चेक करते हैं. एक इस है, आपको मिल जाएगा, दिस इज ए पीपीएफ कैलकुलेटर. तो ईयरली इन्वेस्टमेंट सपोज 10,000 आप कर रहे हैं yearly investment for a period of 15 years in PPF. ओके, सो ये PPF कैलकुलेटर है जो अभी आप देख रहे हैं, और इंटरेस्ट रेट अभी करंट कितना मिल रहा है, उसमें 7.1 मिल रहा है. ओके, तो आपका मैच्योरिटी में इन 15 इयर्स में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1,21,000. आप टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कितना हुआ, टोटल आपने कितना इन्वेस्ट किया है. सो यू हैव इन्वेस्टेड 1.5 लाख, 1.5 लाख तक का 15 सालों में इन्वेस्ट किया एट अ रेट ऑफ 10,000 पर ईयर. ओके, एंड यू गॉट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.1%. आज की रेट का मैं बता रहा हूं, आगे 15 साल में क्या ये 7% हो रहेगा, क्योंकि जब ये ऐसे 20 साल पहले देखा जाए 12% से शुरू हुआ, 10 साल पहले देखा जाए तो इसका कितना हुआ, 10 साल पहले ये देखिए 8.8, 8.6, ठीक है, और ये 8.8 था. ओके, तो इस तरह से ये घटता चला जा रहा है. तो आगे 15 साल ये हमने कांस्टेंट रखा है रेट, बट इट विल नॉट गोइंग टू बिकम कांस्टेंट फ्रेंड्स. तो ये 7.1 है ना, डाउन द ईयर ये अभी चेंज होने वाला है. अभी ये
10 से 15 साल में ये अराउंड 6, 5.5, 4.9 के आसपास इसे गवर्नमेंट करेगी धीरे धीरे। तो आप सोच लीजिए क्या ये आपको इतना ही मिलेगा, 1,21,000 का इंटरेस्ट मिलेगा? एब्सोल्युटली नो, एकदम नहीं मिलने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या रखा, फ्यूचर किसने नहीं देखा है, राइट? वी आर इन्वेस्टिंग टोटली बेस्ड ऑन द पास्ट रिकॉर्ड, राइट? तो ये जीता जागता ये सब सबूत है कि देखिए किस तरह मैनिपुलेट होता है इंटरेस्ट रेट। सुकन्या स्कीम आप चेक कर लीजिए, उसका हिस्ट्री देखिए, स्टार्ट कितने से हुआ था, 11-12% हुआ था, अभी कितना चल रहा है उसमें, 7.1, 7.3 चल रहा है। क्या डाउन द ईयर ये रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। आपको कैलकुलेशन 12% पे दिखा दिया जाएगा, 11% पे दिखा दिया जाएगा कि भाई इतना इतना मिलेगा, मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज देखिए, मगर ये सारे जो फंड आते हैं अल्टीमेटली ये कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं? ये मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं, ये फंड में जा रहे हैं। वहां पे कितना इन्वेस्टमेंट, मिनिमम आप 12, 13, 14, 15% मिलता है लॉन्ग टर्म में। फंड की बात की जाए तो 10% से कम, जो बहुत फुल सिक्योर वे में रखते हैं कि आपका एकदम फंड को वहां पे कुछ हो ना सके। तो लार्ज कैप, प्रीमियम कैप, ये सब में जो होता है इन्वेस्टमेंट आराम से उसमें 10 to 15 ईयर्स में मिलता है, उसमें कंपाउंडिंग मिलता है 10%, 11%, 12% तो इजीली। और स्मॉल कैप में रखा जाए, मिड कैप में रखा जाए तो उसमें 15-16% मिला है, और अभी मिला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो अगर आप 10,000 ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 साल के लिए, करंट इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का 7.1 है। अगर मान लिया जाए ये गवर्नमेंट चेंज नहीं करती है, इतना ही रहता है, ना इससे कम करती है ना ज्यादा करती है, तो आपको इतना 15 साल में उस 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पे 1,72,000 मिलेगा। ओके, अब सिंपल, अब यही चीज अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। अगर यही चीज हम फंड में इन्वेस्ट करें, ओके, 10,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट हुआ, सेम अमाउंट हम लोग इन्वेस्ट करें, तो ये अगर आप 10,000 ईयरली दे रहे हैं पीपीएफ में, आप डाल रहे हो, तो मंथली अप्रॉक्स कितना हुआ, 833 आता है, 835। तो हमने मंथली यहाँ पे उसी को एसआईपी किया, मंथली 835, सिर्फ 835 रुपया। तो ये ईयरली कितना हो जा रहा है, इसे भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा, डाउट नहीं रहेगा। तो कैलकुलेटर ओपन किए, अब देखिए ये आपका 835, हमने पीपीएफ में क्या देखा, साल का 10,000, तो इस पे कितना हो गया, 10,020, ये होगा अप्रोक्स 10,000 का इन्वेस्टमेंट हमने फंड में स्टार्ट किया। पीपीएफ में 15 साल लिया, इसमें भी 15 साल का टाइम देते हैं, और इसका इन्वेस्ट जो रिटर्न होगा, एनुअल रिटर्न होगा, कोई भी हिस्ट्री में आप इसमें देख लीजिए, म्यूचुअल फंड में आपको 10%, 12% से ऊपर, मिड कैप, स्मॉल कैप तो 15-16% देते हैं। तो सिंपल हमको 12% मिला, तो 12 नहीं, चलिए 10% ही मिला, ठीक है, हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 10% ही हमको 15 साल में मिला। तो 3 लाख, ये जो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ 15 साल में आपका, वो हो गया यहाँ पे 3 लाख कितना, 48,000। ओके, अप्रॉक्स 3.5 लाख आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10% सिर्फ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट मिला आपको, यहाँ पे कितना ही मिल रहा है, ये 7.1 मिल रहा है, ये बढ़ेगा, गवर्नमेंट इसको बढ़ाएगी। प्रीवियस रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया, अब इसका और डीप एनालिसिस करेंगे। ये क्लियर हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये 10% ना मिलके आपको 13%, 14% इजिली मिलता है इसमें फंड में, तो ये कितना, ये आपका 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 5 लाख के आसपास हो जाएगा। आप सोच सकते हैं इसमें, because here we need to see that we are investing for the long term, not the short term, कि हमने आज किया और कल हमको 15% 20% का रिटर्न मिल गया, ठीक है, वो ट्रेडिंग वो नहीं है, ये सब चीज नहीं है, ये लॉन्ग टर्म। हमने यहाँ पे 15 साल इन्वेस्ट किया है, ओके, 15 साल हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो आपको 14-15%, 16% स्मॉल कैप में आप करते हैं तो इजीली 16, 17, 18%, 17%, 16% ये सब मिलता है। तो ये देखिए बहुत हाइपोथेटिकल हो जाएगा, 1.5 लाख पे इतना, 7 लाख आप बहुत ज्यादा दिखा रहे हो भाई, ये मिलता है, ओके, तो नो वरी, उतना हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग इसका 13% ही आप लो, ठीक है, इतना ही देखो, आप उस कंपेयर कर लो, ठीक है, 13% यहाँ मिला, और पीपीएफ में आपने बहुत अच्छा भाई, पूरा सिक्योर है, सेफ है, सिक्योर है,
बहुत लोग यहाँ बोलते हैं कि इसमें सेफ है, कुछ तो मिला। यही तो सोचने वाली बात है। आप इन्वेस्ट कर रहे हो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, यहाँ पे वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर 15 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन। यहाँ पे आज हमने डाला पीपीएफ में और कल पैसा निकाल रहे हो, वो नहीं। आज हमने फंड में डाला कल पैसा निकाल रहे हो, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं हो रहा है। ये हमने इन्वेस्टमेंट किया अपने अमाउंट, छोटा सा अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो वहां हमें वो देखना है कि वो ग्रो करे, राइट। हमें सेव नहीं करके रखना है। सेव तो आप सेविंग बैंक में रख दो, सेव हो जाएगा, वो सेविंग नहीं करना है हमें। वी हैव टू यूटिलाइज दिस मनी, ट्राई टू, मतलब इस पर्सपेक्टिव से ट्राई टू थिंक। हमें ये देखना है कि वो मनी ग्रो करे, हमें वो इंस्ट्रूमेंट में यूज करना है कि ग्रो करना है। सेव करना, सेव तो कहीं भी रहेगा, आप पोस्ट ऑफिस में डाल दो, एफडी कर दो, सेव रहेगा। सेव का मगर वो इन्फ्लेशन रेट ही अभी चल रहा है 6.5-7% इंडिया का चल रहा है। तो आप अब सोचिए ये जो 7% अगर कंसिस्टेंट रहा तो ये तो इन्फ्लेशन, जो आपका वैल्यू 1.5 लाख 15 साल के बाद जो होगा ना, ये 1.5 लाख और ये 2,71,000 जो मिलेगा वो सेम रहेगा फ्रेंड्स। आप आज जो 1.5 लाख में खरीद पा रहे हो ना, वो उतना ही अमाउंट में आप 15 साल बाद सेम चीज खरीदोगे 2 लाख 2.5 लाख में, वो सेम चीज का वैल्यू वही रहेगा। तो इन्फ्लेशन ये तो जीरो हो गया, मगर हमारा इसमें मिला क्या? 0% ग्रोथ हुआ नहीं हुआ ग्रोथ, वो देखना है आपको। 15 साल में इतना ये ग्रोथ हुआ कि आप उससे 4 गुना महंगा चीज खरीद सको? नहीं। आज आप जो 1.5 लाख का खरीद रहे हो ना, वो उस समय बाद आपको 2,70,000 में वो चीज मिलेगा। मतलब ये इन्फ्लेशन को, बस इन्फ्लेशन मेकअप हुआ, आपका पैसा यहाँ पे सेव हुआ। अब इसमें देखो, आज ये 1.5 लाख खरीद रहे हो, 1.5 लाख का सामान जो आज खरीदोगे ना, उस समय इसका वैल्यू कितना रहेगा? 2.5 लाख, ठीक है, यहां से देखा। मगर अभी आपको मिलेगा इसमें कितना? 4.6 लाख, 4.5 लाख। तो उससे दोगुना चीज आप खरीद सकते हो, राइट। तो ये सोचने वाली चीज है, बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग, दिस इज द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये सेविंग नहीं है। सेव करना, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट 2 डिफरेंट थिंग्स होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज को समझना, नो डाउट बहुत यहाँ पे आप अगर देख रहे हो, आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ना, तो डाउट रहेगा तो आप कमेंट करो, क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको समझने का कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ये चीज है। अब देखो इसमें, अब थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं, जो ये म्यूचुअल फंड किस तरह से ये गवर्नमेंट वो कर रही है। देखिए 2000 का डेटा हम लोग देखते हैं, 2000 से लिए डेटा आज तक का। आज ये साल अभी कितना चल रहा है? 7.1 का इंटरेस्ट रेट ये पीपीएफ में चल रहा है। ओके, 2000 में था 12%, 11%। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे डाउन द लाइन ये क्या हुआ, ये इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आते गया, वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, गवर्नमेंट कम करता है, ठीक है। पहले आप 10 साल 15 साल पहले आप एफडी का भी रेट देखो, ज्यादा था उस समय, 8% 9% था। अभी कितना चल रहा है? वहां पर भी 7, 7.1, 7.2, 7.6 ये सब कर रहा है। डिफरेंट एज ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। सोचिए, अब ये गवर्नमेंट हमेशा चेंज कर रही है, ठीक है, हर 1 साल 1.5 साल में इसे कम होते जा रहा है। तो जो लोग स्टार्ट किए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट 2000 में, ठीक है, अब अभी 25 साल तक सपोज उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा, 2023 चल रहा है, 2 साल, तो अभी तक उनको कितना मिला? एग्रीगेट इंटरेस्ट रेट कंपाउंडिंग 8.4 उनका ठीक रहा, 8.4 मिला, ठीक है, कुछ उनको मिला। अब देखिए, जो लोग 2010-11 में जिनकी होगी जॉब लगी होगी, वहां के से जो यंगस्टर स्टार्ट किए पीपीएफ इन्वेस्टमेंट, तो उनका स्टार्टिंग ही इंटरेस्ट रेट कितना हुआ? 8% से हो रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए थोड़ा सा बढ़ा 2016, ठीक है, 2-4 साल ये देखिए बढ़ा, उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे वो कम हुआ। तो उनका अभी तक 2011 से जो पीपीएफ पे पैसा डाल रहे हैं, और वो उनका अभी तक एग्रीगेट कितना हो रहा है, मतलब कितना अभी तक आज के डेट में उनको इंटरेस्ट रेट, एवरेज इंटरेस्ट रेट क्या मिल रहा है? 7.9 मिला। अब जो लोग 2015-14 में ज्वाइन किए, वहां से पीपीएफ में स्टार्ट किए इन्वेस्टमेंट, तो उनको अभी तक कितना मिला ये देखिए, 7.8% के आसपास उनको एग्रीगेट। तो डाउन द ईयर आप ये देखिए, यहाँ पे सोचिए कि क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट पॉलिसी है डाउन, अर्थ इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है। अभी जो लोग स्टार्ट किए 2018, 17, 19, राइट, उस समय से जब जो लोग इन्वेस्ट ना पीपीएफ में डालना स्टार्ट किए हैं, और आज के डेट में उनका 7.5 भी नहीं हो रहा है, राइट, 7.46 का इंटरेस्ट रेट एग्रीगेट टिल डेट
स्टार्ट किए 2018-19 से और अभी तक उनका ये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब जो लोग आज के डेट में, आज ये आज के डेट क्या 2000 से 3 साल पहले से जो लोग स्टार्ट किए हैं, जो पीपीएफ में सोच रहे हैं कि हमारा पैसा बढ़ेगा, हमें बहुत मिलेगा, तो उनका तो स्टार्टिंग रेट ही 7.1 है। अभी तक उनको कितना मिला है? अभी तक 7.1 ही मिला है उनको। आगे आपको क्या लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा? 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा? इकोनॉमिक बूस्ट होते जा रहा है, राइट? मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया का बढ़ते जा रहा है, तो क्या आपको लगता है ये उसमें इंटरेस्ट रेट और कम होता है? फ्रेंड, हर चीज में, पोस्ट ऑफिस हो, एफडी हो, सुकन्या हो या पीपीएफ हो, ये सब कम होगा, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे। तो आगे 10 से 15 साल का अगर होरिजन देखा जाए ना, तो आगे 10 से 15 साल में ये इंटरेस्ट अराउंड 5 तक पहुंच जाएगा, 5% तक, याद रखिएगा। ये कुछ अभी के डेट के लिए ये बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो रहा है, मगर ये है, ये देखना है, यही तो देखना है ना, यही कैलकुलेशन है, आपको वो कैलकुलेशन करना होगा, वो चीज यहाँ पे समझना होगा। तो अभी तो 7.1 से आपको मिल रहा है, क्या मिलेगा आगे? 5, उसके बाद से 6.8 हो जाएगा, 6.7 हो जाएगा, 5.7 हो जाएगा। मगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए, इंडिया हमेशा न्यूज में रहा कि ग्रोथ हो रहा है, तो ग्रोथ हो रहा है तो वही चीज है, वहां पे कम होगा। इसमें ज्यादा नहीं है कि बहुत आपको बहुत चीज बहुत मिल जाएगा, बहुत चीज। देखिए किस तरह का ये वेरिएशन हो रहा है। और अब यही देखा जाए फंड में, कोई भी फंड में, आंख बंद कर लो। अब चलिए फंड हम आपको कुछ दिखा देते हैं, राइट? लेट्स सी। लार्ज कैप से देखा जाए, लार्ज कैप दिखाते हैं, 10 साल का, 15 साल का रिकॉर्ड देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 1 लाख पर ईयर का अगर किया जाए, तो देखिए अब फंड देखते हैं उसमें क्या अभी तक फंड ने 15 इयर्स में फंड ने क्या परफॉर्म किया है। अब आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए मिराई एसेट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसमें कि अभी उसका एयू में 44,425 करोड़ का है। इसमें आपका 2008 से 2023 15 साल का ये डेटा है, ठीक है। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पे इसने कितना दिया? 11,93,000 किया। ये हिस्टोरिकल डेटा है, ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। अगर आपने 2008 में इस फंड में सिर्फ आंख बंद करके डाल दिया होता 1 लाख रुपया, आज के डेट में 15 साल में ये पैसा 1 लाख आपका 12 लाख के अप्रॉक्स हो जाता है। ये कितने रेट पे, क्या इसका एनुअल रेट दिया? देखिए अराउंड 17.96, मतलब 18% के आसपास कंपाउंडिंग दिया है। कंपाउंडिंग इसी सब पैसा निपॉन इंडिया फंड है, एचडीएफसी टॉप 100, ठीक है। एसबीआई का आप देखिए, एसबीआई गवर्नमेंट है, उसका एक फंड देखिए, ब्लू चिप फंड है, ठीक है। अपने 2008 में इसमें बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना था। पास्ट रिकॉर्ड जो अभी दे दिया है वो चीज मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर की चीज आपको मैं नहीं बता रहा हूँ क्या है। 2008 2023 में ये कितना दिया है? अप्रॉक्स 9,99,000 किया है, मतलब 1 लाख का ये 10 लाख, अप्रॉक्स 10 लाख बनाया है, 10 टाइम्स बनाया। इसका किस तरह से एनुअल इंटरेस्ट क्या दे रहा है? ये 16.58% का एनुअली दे रहा है। इसका ये कंपेयर कीजिए और पीपीएफ का आपका कंपेयर कीजिए, वो क्या अभी दे रहा है। आपका पैसा कहां बनेगा लॉन्ग टर्म में? ये सब ये भी जो है ना 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये सब मार्केट का अप डाउन करते हुए ये आज का रेट दिया है टिल 22/12। कल आप 2 दिन पहले इसमें हम निकालने रहते वो पैसा, तो आपको इतना 9,99,000 ये बना रहता उसमें। ओके, ये पास डेटा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये पास डेटा, ये फंड इतना अभी तक ये सब फंड दे दिया है। ये तो सिर्फ हमने लार्ज कैप फंड दिया है, जो एकदम फुल सेफ प्रीमियम कंपनी जो है ना, उसमें इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है। प्रीमियम कंपनी, नॉट ए स्मॉल स्केल कंपनी, ये सब लार्ज एंड प्रीमियम जो टॉप 50 टॉप 100 इंडिया की हर सेक्टर की टॉप कंपनी है, वो सब का ये फंड है, उसमें इन्वेस्ट किया है, उसमें ये पैसा बना है। सोच लीजिए, थोड़ा सा रिस्क स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत ज्यादा, वो कोई मतलब नहीं है, इसमें ही समझ में आ जा रहा है हम लोग कितना हुआ। वो दिखाएंगे तो आप सोचिएगा कि ये सब क्या हो रहा है, ये सही है गलत है। तो इसमें थोड़ा सी आपको भी रिसर्च करना है, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देख सकते हैं क्या हुआ, क्या आपको मिलने वाला है इसमें और पीपीएफ में, और क्या मिलने वाला है फंड में। अगर इन्वेस्ट किया जाए अलग अलग फंड में, आप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, देखिए फंड दिख रहा है, इकोनॉमी के साथ ये ग्रोथ होगा, ग्रोथ के साथ ये चल रहा है ना, डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, राइट। सो होप ये कुछ आपको अच्छा लगा होगा। तो
लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, कुछ ऐसी तरह इंटरेस्टिंग एनालिसिस करेंगे हम लोग। थैंक यू, साइनिंग ऑफ एज फॉर नाउ, थैंक्स अ लॉट, बाय।